पूनम सिंह और आप देख रहे हैं मऊ क्रांति न्यूज। मेरा नाम राजेंद्र राम, मैं भारतीय रेल में सेवारत था। 2020 में रिटायर हो करके अपने गांव रणबीरपुर में निवास कर रहा हूं और मैं पेशे से एडवोकेट हूं। मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मऊ का मेंबर हूं और वकालत पेशा के माध्यम से जनता की सेवा कर रहा हूं। सर, इतने पावरफुल लोग कहे जा रहे हैं जो आपके विपक्ष खड़े हैं, उनके सामने आपका आना मतलब किन परिस्थितियों से होके आप आए हैं? परिस्थितियाँ क्या थी? परिस्थितियाँ है कि देश का संविधान, आरक्षण, लोकतंत्र खतरे में है। इसलिए मैंने राष्ट्र की सेवा किया रेल सेवा के माध्यम से और मैं ये सोचा कि अपनी आवाज़ देश की जनता के सामने उठाऊं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना होगा। यदि भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में तीसरी बार आती है तो भारत का संविधान भी नहीं बचेगा। जो अनुसूचित जात ओबीसी के लिए आरक्षण मिला वो भी नहीं बचेगा और लोकतंत्र भी नहीं बचेगा। यह आखिरी चुनाव होगा। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी चुनाव ही नहीं करने देगी और इस देश में तानाशाही आ जाएगी। इसलिए मैं निर्दल प्रत्याशी के रूप में घोसी लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी हूं और चुनाव लड़ने जा रहा हूं। तो क्या बीजेपी मतलब ये सहारेगी? बीजेपी ये चुनाव 2 राउंड में हार चुकी है। इसे 200 से अधिक सीट मिलने वाली नहीं है। सपना तो ये 400 सीट का देख रहे हैं, लेकिन ये 200 सीट से भी ऊपर पाने वाले नहीं हैं। 40 दिन बचा चुनाव में, कैसे चुनाव को देख रहे हैं आप? चुनाव बचा है, 40 दिन बचा है दिन, कैसे चुनाव को देख रहे हैं? ये चुनाव में बीजेपी अपने सीबीआई, आईबी, ईडी सारी एजेंसियों का उपयोग करके चुनाव आयोग को दबाव में डाल करके चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन भारत की जनता, भारत का मतदाता उन्हें जीतने नहीं देगा। जब 4 तारीख को ईवीएम खुलेगा तो भारत की जनता भारतीय जनता पार्टी को हरा देगी, वो सत्ता से बाहर जाएंगे। आपको क्या लगता है, आपको मतलब भारतीय जनता पार्टी को हराना ही मकसद है या आप अपनी नहीं, मेरा तो ये लोकल भी मकसद है। ये मेरा मतलब है कि मैं घोसी का जो लोकसभा क्षेत्र में ही रणबीरपुर आता है, ये मेरी मातृभूमि है, मेरी कर्मभूमि है। मैं यहाँ की मट्टी में पैदा हुआ और आदरणीय हमारे स्वर्गीय गुरु कल्पनाथ राय के बाद किसी भी सांसद ने कोई काम नहीं किया। तो मैं अपने गुरु के सपनों को पूरा करने के लिए मैं चुनाव में खड़ा हूँ और मैं ही जीतूँगा और जीत करके कल्पनाथ राय ने जो काम अधूरा छोड़ गए उसको मैं पूरा करूँगा। ओम प्रकाश राजभर बहुत व्याकुल दे रहे हैं बयान, क्या कहेंगे उसके बारे में आप? ओम प्रकाश बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनकी बातें हवाई रहती है। उन्होंने मंत्री बनने के बाद इसी मऊ में कहा कि पीला गमछा लगाकर थाने में जाओ। कोतवाल की हिम्मत नहीं है कि मुझसे बात करे, डीएम की हिम्मत नहीं है, एसपी की हिम्मत नहीं है बात करो, डीजीपी की भी हिम्मत नहीं है कि वो मंत्री जी से बात करे। उन्हीं के बहकावे में आकर के फर्रुखाबाद की घटना घटी। उनका एक पदाधिकारी फर्रुखाबाद में थानाध्यक्ष के सामने गया और बदतमीजी से पेश आया, उसको मारा भी गया, मोबाइल छीन ले गई और पीला गमछा भी छीन लिया गया। मंत्री जी को फ़ोन करता रह गया, मंत्री जी ने फ़ोन ही नहीं उठाया। फिर इसी मीडिया ने उस पदाधिकारी की आवाज़ को देश के सामने रखा, तब जाके उस पुलिस अफसर के विरुद्ध कार्रवाई हुई। आप गांव में घूमे, कैसा आपको मिला माहौल? मेरे जहाँ भी गांव में मैं घूम रहा हूँ सभी लोग समर्थन दे रहे हैं। सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग हमें वोट दे रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी एक जाति विशेष की पार्टी है, समाजवादी भी पार्टी एक जाति विशेष का प्रतिनिधित्व करती है। मुझे सारी धर्मों, सारे जातियों का वोट मिल रहा है और मैं ही चुनाव जीतने जा रहा हूं। और राजीव राय और अंबेडकर जो आपके अरविंद राजभर दोनों चुनाव हार रहे हैं। जैसा कि सभी प्रत्याशी दावे कर रहे हैं,
तो आप अगर जीतते हैं तो सर्वप्रथम क्या करेंगे आप? मैं यदि जीतता हूं तो जो काम अधूरे रह गए, जैसे मऊ में मेडिकल कॉलेज नहीं है, मैं मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा। मऊ में इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज को बनवाऊंगा। मऊ में हवाई अड्डा नहीं है, मैं हवाई अड्डे को बनवाऊंगा। जितने अधूरे काम हैं मैं सारे अधूरे कामों को पूरा करने की कोशिश करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।